हरे कृष्णा। भगवान जब धरती पर लीला किए थे, भगवान कौन सा भाषा में बात करते थे? जैसे ब्रज में, मथुरा, द्वारिका में जो लीला किए थे वो कौन सा भाषा में बात करते? अब भगवान कितना भाषा जानते हैं? अब भगवान भाषा माने जो वैकुंठ में है कि गोलोक में है कि स्वर्ग में है, वो कौन सा भाषा प्रचलित होता है? वहाँ कौन सा भाषा में बात करते हैं? वैकुंठ की पार्षद करते हैं, गोलोक की पार्षद करते हैं, क्या चलता है वहाँ भाषा? एक प्रश्नकाली था, एक भक्तों के मेरे पूछा था ये क्या भाषा इस बारे में, इसलिए वीडियो बनाया हूँ। पूरा वीडियो आपको जानकारी लेना चाहिए। ऐसे इसलिए रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखे हैं और पुराण भी कोट किए, भगवान भाषाविद, सारी भाषा की ज्ञानता है। भगवान सर्वज्ञ हैं। केवल मनुष्य की भाषा नहीं है, पशु पक्षियों की भाषा भी भगवान जानते हैं। अब पशु पक्षियों की भाषा को वही बोलते हैं, उनको ये करते हैं। मनुष्य की भाषा केवल नहीं है। किंतु यहाँ धरती पर जो लीला करते थे, ब्रज में करते थे कि मथुरा द्वारिका में लीला करते थे, तभी वो कौन सा भाषा में बात करते थे, ये बहुत जानकारी होना चाहिए हम लोगों को। कोई काल्पनिक हिसाब से सोच लेने से भगवान ऐसे भाषा बात करते होंगे, ऐसे भाषा बात करते होंगे, नहीं, ये कल्पना के हिसाब से नहीं, लोग मनगढ़ंत कर देते हैं। जैसे आजकल तथाकथित कथाकारक होते, बोलते ब्रज की, हाँ ब्रज भाषा में भगवान बात करते थे, क्योंकि ये कोई प्रमाण नहीं है। किंतु प्रमाण यही है, भगवान के समय, लीला के समय भगवान की लीला को रचना किया गया था, पुराण की रचना किया गया था। भगवान राम जी लीला करते थे, उस टाइम से उनकी लीला की रचना किया गया था। का जो लोग रचना जो करा जाता है, तभी लिखित भाषा जो होता है वो भाषा माना जाएगा, तभी आम लोगों की भाषा था, तभी तो वो रचना किया गया था। ये बुद्धि में थोड़ा से समझना चाहिए, कारण तभी यदि अलग भाषा हो तो उसी भाषा में क्यों रचना किया नहीं गया? कारण उसी टाइम में प्रचलित जो भाषा था संस्कृत था, देवनागरी भाषा, संस्कृत भाषा। और संस्कृत भाषा में लोग बात करते थे, संस्कृत भाषा लोग को समझते थे, इसीलिए संस्कृत भाषा में समस्त वैदिक शास्त्र रचना किया गया, समस्त पुराण रचना किया, रामायण रचना किया गया। आज को करीब 10-12-13 लाख साल पहले भगवान लीला किए थे, माने तृतीया युग में लीला। और वो तभी भगवान के, राम जी की लीला के समय यही भाषा चलता था, संस्कृत भाषा। अब भगवान कृष्ण के, अब वो तो लाखों साल की बात बताता हूँ, किंतु वर्तमान आज को 500 साल पहले हमारे आचार्य लोग को जो कमेंट्री लिखे, जैसे बलदेव विद्याभूषण है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, कि जीव गोस्वामी हैं, सनातन गोस्वामी हैं, आदि अनेक ग्रंथ श्रीमद् भागवत पर कमेंट्री लिखा गया, वो सब संस्कृत भाषा में लिखा गया। क्यों? इसका प्रमाण यही है कि संस्कृत भाषा लोग पढ़ते थे, जानते थे, समझते थे, आम लोगों की यही भाषा चलता था, इसलिए तो संस्कृत भाषा में लिखे। कमेंट्री लिखना, टीका लिखना, व्याख्या करना, व्याख्या करने का क्यों और आम भाषा में लिख सकते थे, दूसरी भाषा में लिख सकते थे, संस्कृत में लिखने का कारण का आम लोग यही भाषा समझते थे, दूसरी भाषा सभी लोग को नहीं जानते थे। थोड़े थोड़े आंचलिक भाषा होता है, और संस्कृत की है जननी कहा जाए संस्कृत भाषा की, और उसी से उत्पत्ति हुआ सारी भाषा की। कहा उसी भाषा में जब खंडित अलग अलग हो जाता है और वो अपभ्रंश हो जाता है भाषा में, उसी अपभ्रंश होने के नाते भाषा विखंडित हो गया और अलग अलग भाषा में वो बिखरा गया। किंतु मूल भाषा जो संस्कृत भाषा वो आम भाषा था, वो आम भाषा में बात करते थे। इसलिए भगवान 5000 साल, ये तो 500 साल पहले में ये घटना यही था। संस्कृत भारत में गुरुकुल चलता था, गुरुकुल में भाषा की व्यवहार की भाषा रूप में व्यवहार माने होता था संस्कृत भाषा। किंतु चाणक्य पंडित के समय देखो, चाणक्य नीति भी लिखा गया, देखिए उसमें सब संस्कृत भाषा में लिखा गया। कहीं पढ़ाई वही होता था संस्कृत भाषा में। ये 1000 साल के अंदर में जो भी लिखित ग्रंथ हम देखेंगे सभी संस्कृत भाषा में लिखा गया। क्यों? कहा वो यही व्यवहार था, यही भाषा बोलते थे, जो भाषा बोलेंगे वही तो लिखेंगे। और 5000 साल पहले तो क्या कहा जाए, वहाँ संस्कृत ही चलता है, देवनागरी भाषा ही चलता था, और दूसरी भाषा ऊपर इतना महत्व नहीं था। भाषा था, कुछ मिल्स भाषा था। महाभारत में प्रसंग में आता है, महाभारत में लाख्या गृह बनाए थे, जो दुर्योधन की बना हुआ था, मंत्री थे
विदुर जी, उनको तो सब कुछ मालूम था, मंत्री जो होते हैं सब कुछ मालूम होता है, इसलिए मंत्री उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को सलाह दिए थे, बताए थे। और तभी टाइम में उन्होंने सभा में सभी लोग को नहीं समझते थे, जो भाषा पढ़े लिखे होते बुद्धिमान होते वही जानते थे, इसलिए उन्होंने उसी टाइम से मेलछव भाषा उच्चारण किए, उसमें मेलछव भाषा में बता दिए। अब युधिष्ठिर महाराज समझ गए, वो लाख्या गुरु हुआ था जो उनको जलाने के लिए प्लान रखा गया, वो बोल दिए। और उसी टाइम से लिखा था ये लाख्या में मेलछव भाषा में था, मेलछव भाषा था किंतु वो प्रचलित भाषा नहीं था, सभी जगह की भाषा नहीं था, क्योंकि संस्कृत सभी जगह की भाषा था, संस्कृत में सभी बात करते। अब भगवान संस्कृत में ही बात करते। अब प्रसंग आता है भगवान देवलोक में, देव भाषा इसलिए देवनागरी इसको कहते, देवनागरी की भाषा है। और यदि हम चाहेंगे जो भगवान की लीला स्थली में, भगवान की जो लीला आध्यात्मिक जगत स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहा जाता है, वहाँ देवनागरी भगवान से जो उत्पत्ति हुआ भाषा की वो संस्कृत है, और वो संस्कृत भाषा ही चलता है। गोलोक में वही भाषा चलता है, वैकुंठ में वही देवनागरी भाषा संस्कृत ही चलता है, वहाँ संस्कृत ही बात करते। ये है वहाँ की बात है, भाषा है, ये प्रूव हो रहा है, कारण भगवान से ये निकला हुआ भाषा, भगवान ये भाषा बोलते हैं तभी संसार को ये भाषा आया, लोगों को जोड़े, फिर लोगों को उसको अपनी व्यवहार से ये खंडित हो गया, प्रचलित हुआ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।